हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा शुक्ला एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ये अनअकैडमी के साथ पूरा जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा है। नवंबर में 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों का मैं वीडियो देखती हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है। तो ऐसा देखिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पहले से ही क्लियरली बात कर लें। और क्लियरली बात करने के साथ साथ एटलीस्ट उन्होंने जो बोला है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग एंड प्रूफ्स जो है, स्क्रीनशॉट वगैरह, वो आप अपने साथ रखें ताकि बाद में आप क्लेम कर सकें कि आपके साथ चीटिंग हुई है। क्योंकि देखिए, जैसे अनअकैडमी ही हो गया तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारे लोग चैट्स का आंसर करते हैं। तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा ब्रांड का नाम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो अच्छा रहा है, क्योंकि मैं अगर किसी भी चीज़ का मैसेज करती थी तो जो भी मैम लोग रहते थे वो लोग विदिन 2 आवर्स, जैसा उनका टाइम होता है कि 2 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है, तो मुझे तो हमेशा टाइम पे रिप्लाई मिल गया। तो मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट आपके साथ सिर्फ अनअकैडमी की बात नहीं है, किसी भी आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है और आप हमेशा सोच समझ कर काम करें। और एटलीस्ट कुछ प्रूफ या फिर आप जैसे कहीं भी कुछ जॉइनिंग करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें अपने साथ में रखनी चाहिए, ताकि बाद में अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस होता है तो आप उसको क्लेम कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपना ध्यान जो है रखें और अपना लॉस कभी ना कराएं। तो उसके बाद देखिए, मैं जो बताने वाली हूँ कि किस तरह की ये जर्नी रही थी। 1 नवंबर को जो ये डेमो का मैसेज आया था कि आपका डेमो सिलेक्ट हो गया और 5 जो लेसन है वो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 लेसन्स इसलिए भी बनाने दिया जाता है ताकि वो लोग देख सकें कि आपको वीडियो बनाने या ऑनलाइन पढ़ाने आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि 3 मिनट के डेमो में आपको क्या होता है, सिर्फ 3 मिनट के डेमो में आपको एक छोटा सा टॉपिक ही तो पढ़ाते हैं। तो उसमें मेनली आपकी वॉइस चेक होती है कि किस तरह से आपका बोलने का तरीका है, आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग किस तरीके का है। तो 5 वीडियो फिर मैंने बनाए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि आपको एक्टिव यूज़र, मतलब कि एक्टिव यूज़र आप तब कहलाएंगे जब आपने 1 महीने में 20 वीडियोस डाले हैं, तभी आपको जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, मैसेज भले ही आपको आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 6000 आने वाला है, बट जब तक आप 20 वीडियोस का टारगेट कंप्लीट करके अपना एक्टिव यूज़र नहीं अपना स्टेटस रखेंगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। तो फिर पूरा ये जनवरी तक में ये 10,000 का मेरा हो चुका था। 10,000 व्यूज़ जो थे कंप्लीट हो चुके थे। स्टार्टिंग में कोई नहीं देखता था, इस वजह से इतना टाइम लग गया। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में वही 10,000 व्यूज़। तो उसके बाद एक्चुअल में वहाँ पे 9,000 ही मिलता है, जीएसटी की वजह से 1,000 कट जाता है। पर जो भी था मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार मतलब इस टाइप का अनअकैडमी में मैंने ज्वाइन किया था और उसमें ये जो मुझे मिला, तो चलिए ये जो भी था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत ज़्यादा कम था, बट फिर भी मुझे तो अच्छा लगा कि मुझे एटलीस्ट मैंने वीडियोस बनाए हैं तो इसका कुछ तो मुझे फ़ायदा हुआ है। उसके बाद फरवरी से मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा इसमें ब्रेक करती हूँ। अब इसमें वैसे भी नेक्स्ट टारगेट जो था वो 25,000 का था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जब 10,000 होने में 3 मंथ्स लगे हैं तो 25,000 व्यूज़ होने में कितने टाइम लग जाएगा, ये अब आगे का 6 महीने तो आप लगभग लग ही सकता है। इस वजह से टाइम का सोच करके मैंने छोड़ दिया। उस टाइम पे यूट्यूब पे भी उतनी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं थी। यूट्यूब में भी मेरे जनवरी में 1000 कंप्लीट हुए थे, तो वहाँ भी ढंग के व्यूज़ आते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अब इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, अभी इसको नहीं करते हैं। फिर उसके बाद फाइनली मार्च में मैंने खुद सोचा कि नहीं करना है। उसी टाइम ये पॉलिसी भी चेंज हो गई कि अब आपको वीडियोस नहीं बनाने हैं और आपको 25,000 व्यूज़ का आपको मतलब कि नेक्स्ट जो पेमेंट है 10,000 की, वो 8,000 की, वो आपको नहीं मिलने वाली है। तब मैंने सोचा चलो, मैं खुद से ही चाहती थी कि मैं नहीं करूँगी आगे, और अब यहाँ से पॉलिसी भी चेंज हो गई। आपको स्पेशल क्लास लेना है, स्पेशल क्लास में आपको लाइव लेक्चर पढ़ाना है। और इसमें आपको जब आप 1000 लाइव लर्नर्स ले लेते हैं, लाइव लर्नर्स कौन होते हैं, जो कि आपकी सेशन को 15 मिनट्स अटेंड करते हैं, वो आपके लाइव लर्नर्स होते हैं। तो 1000, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। मैंने सोचा कि ऑफलाइन लेक्चर्स में व्यूज़ आ नहीं रहे हैं तो ये लाइव लेक्चर तो और भी बहुत मुश्किल है कलेक्ट करना लोगों को। और यहाँ पे ऐसा था कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो CGPSC के लिए था, तो फिर भी CGPSC के लिए फिर भी मैं कई लोगों को देख सकती थी कि कुछ लोग आएंगे क्लास अटेंड करने के लिए। बट वहाँ पे मैं 10th एंड 12th का वीडियोस, 11th 12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस था तो मैंने वो पढ़ाया था वहाँ पे, क्योंकि पहले वहाँ पे CGPSC कैटेगरी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि स्पेशल क्लास में स्टूडेंट्स लाना थोड़ा मुश्किल होगा, और 1000 का टारगेट तो कंप्लीट होने से रहा, तो मैंने इसको ख्याल से ही निकाल दिया था कि चलो छोड़ देते हैं। फिर मार्च से मई जून तक, ठीक है,
तो उस बीच में जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं करना है, छोड़ देना है, तो मेरे फॉलोअर्स इतने बढ़ने लगे कि मतलब 300 से लेकर के 1300 फिर 1600 फाइनली जून तक इतने सारे हो गए थे कि लगभग पता नहीं कैसे हुआ कि मैंने बंद किया बनाना। और जो मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स बनाए थे, 2-3-4 चैप्टर्स ही बनाए थे मैंने, उसको लोग इतना कमेंट मैसेज और बहुत सारा उसमें इस टाइप का फीडबैक आया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये लोग मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद कई सारे लोग, उसमें मैंने करंट अफेयर भी डाला था, MPPSC डाल करके मैंने CG का करंट अफेयर डाला था, एप्टीट्यूड का भी कुछ बनाया था। तो वो यानी कि इसमें तरह तरह के स्ट्रीम के लोग जो फॉलोअर्स आके जुड़ गए थे। तो मतलब ये लगभग 2-3 महीने में ही 1000 से ज़्यादा, मतलब 1200-1500 स्टूडेंट्स जो थे जुड़ गए थे, मतलब कि फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तब मुझे जाके थोड़ा मोटिवेशन आया, थोड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं, यहाँ पे करना चाहिए ऐसे करके। तो फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इसके लिए वाईफाई कंपलसरी है। तो उस टाइम पे वाईफाई का थोड़ा इशू था, तो मुझे लग रहा था कि अभी नहीं करना चाहिए। बट वो जो गूगल फॉर्म था उसको मैंने फटाफट से जल्दी से 5 मिनट में फिल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि अगर ये गूगल फॉर्म एक बार अगर आपको रिजेक्ट होता है तो आपको 6 मंथ्स आपको वेट करना है। तो मैंने उस टाइम फटाफट से भर दिया था। अब उसमें मुझे वाईफाई उसमें मांग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे गलत तो भरना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने ऐसे यूं ही भर दिया था। फिर जब मैंने मैम को पूछा, जब मैं ये गूगल फॉर्म भरी थी, उसमें भी मैंने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि मेरा 1 महीने से पेंडिंग है, 2 महीने से पेंडिंग है, 3 महीने से पेंडिंग है। तो मुझे भी डर लग रहा था कि रिप्लाई हो सकता है लेट से आएगा। बट जैसे ही मुझे 1 वीक हुए तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मतलब कि फ़ॉर्म के बारे में जानना था। वैसे मुझे पता था कि वाईफाई की वजह से ये फॉर्म जो है आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो मैम ने बताया कि आपकी वाईफाई स्पीड के कारण ये थोड़ा क्या बोलते हैं, इस वजह से आप 6 मंथ्स बाद फिर से आप रीअप्लाई कर सकती हैं। तो मैंने सोचा हाँ, वैसे भी 6 मंथ्स के बाद तो वैसे भी घर पे वाईफाई तो है ही, हो जाएगा इस टाइप का। तो मैंने सोचा कि अब इसको जाने देती हूँ, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस तरह का ऐसा चल रहा था। तो अगर आप लोग में से भी किसी का अगर गूगल फॉर्म अटका हुआ है या फिर पेंडिंग हुआ है, तो आप लोग भी मैसेज करिए, ठीक है। टेलीकॉम पे वो जो अनअकैडमी की टीम है वो लोग बहुत सपोर्टिव है, आप लोग को विदिन 1 डे जो रिप्लाई है वो मिल जाता है। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं गई है। हो सकता है कि अब वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये चीज़ बोल नहीं सकते। बट आपका काम है तो आपको इस चीज़ के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको पुश करना होगा कि अगर एक बार में रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट 3-4 मैसेज करें, अदरवाइज़ आप ट्विटर पे जा करके उनको टैग करें। तो इस तरह से आपको, अपना काम है तो आपको खुद से एफर्ट डालना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर सोचा छोड़ दूँ। फिर मैं यूट्यूब पे ही उस टाइम पे एक्टिव थी। उस टाइम पे मैंने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट कर ली और फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले। अभी भी 180 प्लस वीडियोस हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो मैं कोशिश कर रही थी ACF की वीडियोस डालूँ, केमिस्ट्री वगैरह में डाल रही थी। उसके बाद जब मुझे परसेप्शन वाले जो परसेप्शन के हमारे सर हैं, तो उन्होंने सर के साथ जब हुआ कि मतलब छत्तीसगढ़ GK वहाँ पे पढ़ाना है अनअकैडमी पर। और इसमें बेनिफिट ये था कि मुझे दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैम का कॉल आया था, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देख करके मुझसे पूछा था कि मतलब आप अनअकैडमी में CGPSC कैटेगरी के लिए पढ़ाना चाहती हैं। तो मैंने कहा था कि मेरा ऑलरेडी वहाँ पे अकाउंट है एजुकेटर, और मेरा KYC मेरे पैन कार्ड से हो चुका है। तो मैम ने कहा था कि आप एक दोबारा अकाउंट बनाइए, दोबारा से डेमो करिए। तो मैंने वहीं पर मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। टाइम जाता है और इतनी मेहनत आप दोबारा नहीं कर सकते, और फिर से फॉलोअर्स को लाना, फिर से वही सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी तो फिर मैं जो मेरा ये अकाउंट है उसी से मुझे करना है। तो उस वजह से मैंने उस टाइम किया नहीं। फिर उसके बाद सर ने जो यही अकाउंट है उसी से स्टार्ट कर दिया। यानी जिस दिन मेरा ये हुआ कि मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो डायरेक्ट मेरा कोर्स क्रिएट हुआ। अभी मेरा इंग्लिश आने वाला है, 9 सितंबर से है, 9 to 18 सितंबर डायरेक्ट मेरा इंग्लिश का कोर्स ही वहाँ पे हो गया। तो अभी पूरा फाइनली पूरा शेड्यूल वगैरह बन चुका है। छत्तीसगढ़ GK, साइंस और इंग्लिश और इंडियन हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे हैं, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ। और ये अब देखते हैं, जब तक कि मुझे लगेगा इनकी पॉलिसी अच्छी है, मुझे यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब तक मैं अनअकैडमी पर काम करूँगी। तो इस तरह की ये मेरी पूरी जर्नी थी अनअकैडमी की। तो अभी एट प्रेजेंट अभी मेरी 7:30 को क्लास रहती है। अभी जस्ट मैंने क्लास ओवर किया है, अभी 9:30 हो रहा है। तो मैंने सोचा ये वीडियो जो है बना देती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया था कि अनअकैडमी में एजुकेटर कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि एजुकेटर के लिए मैं प्रमोट कर रही हूँ, बट मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो बस आप लोग को नॉलेज दे रही हूँ कि किस तरह किसका प्रोसेस है, ठीक है। तो
जस्ट यही सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। तो मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी, डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगी, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे नॉन एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, या फिर कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है जो कि अब तक मैंने सीखा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।